अस्सलाम वालेकुम जनाब आली, मुझे हाजिक कहते हैं। आज मैं शुगर वालों को एक बहुत बड़ा तोहफ़ा देने वाला हूं। अक्सर औक़ात मैं शुगर वालों को अद्वियात बताता रहता हूं जो कि बहुत ज़्यादा कड़वी होती हैं, जो बेचारे खा भी नहीं सकते। तो इस वजह से मैंने चाहा कि क्यों ना आज एक तोहफ़ा ही दिया जाए शुगर वालों को, ताकि उनका शुगर लेवल भी कंट्रोल में आ पाए और उन्हें बतौर टॉनिक भी वो इस्तेमाल कर पाएँ इसको, और उनके जिस्म में क़ुव्वत और ताकत का इजाफ़ा भी हो पाए। तो इसको आखिर तक वीडियो को लाज़मन देखें। बहुत छोटी सी वीडियो लेकिन बहुत बड़े फ़ायदे की है। अज़ीज़ साथियों, अल्लाह ताला ने एक बहुत ही बड़ी आला दर्जे की नेमत जो पैदा की है, जिसको हम जैतून कहते हैं। जैतून से यहाँ पर अमरूद मुराद बिल्कुल नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अमरूद को भी हमारे मुल्क में जैतून ही कहा जाता है। जैतून से वही जैतून मुराद है जिसका ज़िक्र कुरान करीम में आया है, जिस जैतून को इंग्लिश ज़बान में ओलिव कहते हैं। ये जैतून पाकिस्तान में नहीं होता या फिर न होने के बराबर होता है। तो इसको आप डब्बों में पैक के अरब ममालिक से आता है, आप ख़रीद करके इसको ले सकते हैं। दिन में 4 से 5 से 6 मरतबा जितना भी आप चाहें खा लें, बेहतरीन है। ये न सिर्फ शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, उसके साथ साथ इसके बेहतरीन फ़ायदे ये हैं कि ये बहुत अच्छी तरह से शुगर को कंट्रोल करने के साथ साथ आपके जिस्म के लिए एक बेहतरीन टॉनिक साबित होता है। बहुत अच्छी तरह से आपके जिस्म में बहुत अच्छी तरह से आपको बतौर टॉनिक बहुत से विटामिन फराहम करता है। बहुत ही नायाब चीज़ है। अब एक तो ये तोहफ़ा मेरी तरफ से आपके लिए स्पेशल हो गया, लेकिन इसके साथ मैं आपको कोई एक ऐसी चीज़ बताऊं, जब आप में ये अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएं तो आप ऐसा समझें कि शुगर के मरीज़ों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। सबसे पहली जो अलामात उसमें होते हैं, उनमें टांगों का सुन्न हो जाना, टांगों का कमज़ोर हो जाना, टांगों में एक सेंसेशन का कम हो जाना, ये शुगर की बहुत ही ख़तरनाक अलामत है। इसमें आपकी टांगों की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से टांगें कमज़ोर होती हैं, सेंसेशन ख़त्म हो जाता है। फिर आगे चलकर टांगों में ज़ख्म बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं, फोड़े फंसी निकल आते हैं, जो कि ठीक होने का नाम नहीं लेते। लेकिन इससे पहले आप अगर ओलिव नहीं खाते, जैतून नहीं खाते, तो अभी से खाना शुरू कर दीजिए। एक बेहतरीन चीज़ है, ये आपके लबे को फंक्शनल बनाता है, उसके साथ साथ आपके लिए बेहतरीन टॉनिक भी है। तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इस्तेमाल से पहले एक मरतबा अपने हाथ में इनको पकड़कर 7 मरतबा, अगर आप मुसलमान हैं तो सूरह फातिहा अलहम्द शरीफ इसमें पढ़कर दम करके फिर ही खा लें तो बेहतर रहता है। दवा के साथ दुआ लाजमन होनी चाहिए। और दुआ कौन सी? वो दुआ जो आपने अपने हक़ में खुद से मांगी है। जो दुआ आप अपने लिए खुद से मांगेंगे, इस तरह से कोई भी आपके लिए दुआ नहीं मांग पाएगा। या फिर आपकी अगर अम्मी मौजूद हैं तो आप उनसे भी दम करवा सकते हैं। तो मैं दुनिया में सबसे बड़ा पीर व मुर्शिद बुज़ुर्ग अगर किसी इंसान को मानता हूँ तो वो माँ का रिश्ता है। तो आप अपनी माँ से दिन में 2 मरतबा, 1 मरतबा, हफ्ते में 1 मरतबा, लेकिन दुआ ज़रूर करवाएं। आपकी माँ की दुआ शिफा बख्श होती है, उसमें बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है। तो दुआ की एक अलग तासीर है। तो आप दुआ भी अपने हक़ में करते रहें। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो इस बंदे के लिए, इस नाचीज़ के लिए, मेरे लिए ज़रूर दुआओं में मुझे याद रखें। मुझे दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला आपको खुश व आबाद रखे। तमाम मरीज़ों के लिए, बीमारों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए मेरी दुआएं हैं। अल्लाह ताला उन्हें खुश व आबाद रखे, उन्हें सेहत अता फ़रमाए। अब हकीम हाज़िक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।